अच्छा, वैसे जनूबी एशिया में शायद ही कोई ऐसा शख्स भी हो जिसने कश्मीर का जिक्र ना सुना हो। यानी नस्लें गुजर गईं लेकिन मसला कश्मीर जहां था वहीं खड़ा है। इनफैक्ट कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हालात बेहतर होने की जगह मजीद खराब हो रहे हैं। लेकिन कश्मीर का मसला आखिर शुरू कहां से हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा? क्या शुरुआत वाकई 1947 में हुई या बात इससे भी पुरानी है? मेरा नाम आलिया नाज़की है और हमने सोचा कि इन्हीं सवालों के जवाब आपके लिए एक सीरीज में जमा करते हैं जो आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब चाहें सुन सकते हैं। ये सीरीज कश्मीर की तारीख पर सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग में एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर फोजिया लोन के उन आर्टिकल्स पर मबनी है जो उन्होंने बीबीसी उर्दू के लिए लिखे और जो आप हमारी वेबसाइट पर पढ़ भी सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या आपको ये पता है कि अंग्रेजों ने 1947 से करीबन 100 साल पहले 1846 में कश्मीर को बेच दिया था? वाकई 1846 की अमृतसर सेल डीड के तहत अंग्रेजों ने कश्मीर को डोगरा राजा गुलाब सिंह को फरोख्त किया। कश्मीर किन शराइत पर बिका और इसके कश्मीरियों पर क्या असरात पड़े, ये सब समझने के लिए ये जानना अहम है कि कश्मीर की तारीख हमलावरों से भरी हुई है। कश्मीर की तारीख को आमतौर पर 4 अदवार में तकसीम किया जाता है। हिंदू राजाओं का कदीम दौर, जिसकी तफसील कलहन पंडित की लिखी हुई कदीम किताब राज तरंगिनी में मिलती है। कश्मीरी मुसलमानों का दौर, जिन्हें सलातीन कश्मीर कहा जाता है। मुगल दौर, जिसे शाहान मुगलिया कहा जाता है। और पठानों का दौर, जिसे शाहान दुर्रानी कहा जाता है। इनमें से तमाम गैर कश्मीरी अदवार में जो बात मुश्तरक थी वो कश्मीरियों पर होने वाले मजालिम और उनका इस्तेहसाल है, जो कि तारीख की कई किताबों में दर्ज है। इन मजालिम और इस्तेहसाल के बावजूद 8वीं से 14वीं सदी तक कश्मीर किसी न किसी हद तक खुद मुख्तार और खुशहाल था। 14वीं सदी में इस्लाम कश्मीर पहुंचा और आबादी का एक बड़ा हिस्सा मुसलमान हो गया। मुगलिया सल्तनत ने सन 1586 से 1751 तक कश्मीर पर हुकूमत की। सन 1752 से 54 के दौरान अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से कश्मीर को हासिल करके कश्मीर पर जाबिराना तसल्लुत कायम किया। कश्मीर में अफगान दुर्रानी दौर सन 1819 तक चला, जब पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह की क़यादत में सिखों ने शोपियन की जंग में अफगान गवर्नर को शिकस्त दी। सन 1822 में रंजीत सिंह ने हिंदू डोगरा बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले गुलाब सिंह को उनकी खिदमात के एवज जम्मू का राजा बना दिया। गुलाब सिंह ने इसमें राजौरी, पुंछ, बदरवा और किश्तवाड़ का इजाफा किया। सन 1839 में रंजीत सिंह की वफात के बाद गुलाब सिंह का मकाम मजीद नुमाया हो गया। सन 1845 में बरतानिया ने ये कहकर सिखों के साथ जंग छेड़ दी कि महाराजा वक्त ने महाराजा रंजीत सिंह के साथ 1809 में तय पाने वाले मुआहदे अमृतसर की खिलाफवर्जी की है, जिसके जरिए सिख सल्तनत की मशरकी सरहदें तय होनी थी। सिख महाराजा जंग हार गए और 9 मार्च 1846 के मुआहदे लाहौर के तहत तय होने वाले जुर्माने को अदा न कर पाए, जिसके बाद उन्हें कश्मीर समेत दीगर जमीनें भी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम करना पड़ी। यानी अब कश्मीर ईस्ट इंडिया कंपनी की मिल्कियत बन गया। सिखों के खिलाफ जंग में गुलाब सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी की काफी मदद की और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुलाब सिंह को राजा से महाराजा बना दिया। और 1846 के मुआहदे अमृतसर, जिसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है, उसके तहत तकरीबन 75 लाख रुपए में यानी लगभग 1 लाख पाउंड में उन्हें कश्मीर बेच दिया। तो 1846 का मुआहदे अमृतसर आखिर था क्या? 1846 के मुआहदे अमृतसर पर, जिसे सेल डीड भी कहा जाता है, 16 मार्च 1846 को दस्तखत किए गए। इस मुआहदे का इतलाक दरियाए सिंध के मशरिक और दरियाए रावी के मगरिब के पहाड़ी खित्ते और इसके मातहत इलाकों बशमूल चम पर था। लेकिन इसमें लाहौर का इलाका शामिल नहीं था, जिस पर 9 मार्च 1846 के मुआहदे लाहौर के आर्टिकल 4 के तहत बरतानिया का दावा था। गुलाब सिंह को दिए जाने वाले इस सारे खित्ते की मशरकी सरहदों का तयन करने के लिए दोनों अतराफ के अरकान पर मुश्तमिल एक टीम को सर्वे का जिम्मा दिया जाना था। सरहदों में किसी भी तरह की तब्दीली के लिए बरतानवी हुक्काम की रजामंदी लाजमी थी और महाराजा और हमसाया रियासतों के दरमियान किसी भी तरह का झगड़ा भी बरतानवी हुक्काम ने ही तय करना था।
मुआहदे के तहत महाराजा और उनके वारिसों की फौजें पहाड़ों के अंदर या इससे मुत्तसिल इलाकों में जरूरत पड़ने पर बरतानवी फौजियों का साथ देने की पाबंद थी। एक शर्त ये भी थी कि महाराजा बरतानवी हुकूमत की रजामंदी के बगैर किसी भी बरतानवी, यूरोपीय या अमरीकी शख्स को अपनी खिदमत में नहीं रखेंगे। बरतानवी हुकूमत ने अहद किया कि वो इनके इलाकों की हिफाजत करने में महाराजा गुलाब सिंह की मदद करेंगे। बरतानवी बर्तरी का एतराफ करते हुए महाराजा गुलाब सिंह ने हर साल बरतानवी हुकूमत को एक घोड़ा, मंजूर शुदा शॉल बनाने वाली नस्ल के 12 बकरे यानी 6 नर और 6 मादा और पश्मीना शॉलों के 3 जोड़े देने का अहद किया। सन 1846 का मुआहदा अमृतसर हिंदुस्तान की दीगर खुद मुख्तार शाही रियासतों या रजवाड़ों के साथ किए जाने वाले मुआहदों से बहुत मुख्तलिफ था, क्योंकि इसमें एक बरतानवी रेजिडेंट की तैनाती के बारे में कोई शिक नहीं थी। मुआहदा अमृतसर पर उस वक्त भी सख्त तनकीद हुई, इस वजह से भी कि वो 75 लाख जिसके एवज कश्मीर गुलाब सिंह को मिला, उसकी वसूली के लिए आम कश्मीरियों पर बहुत भारी टैक्स लगाया गया। खुद बरतानिया में इस पर तनकीद हुई और ये कहा गया कि कश्मीरियों को बेचकर महाराजा का गुलाम बना दिया गया है। रॉबर्ट थॉर्प ने, जो कि हिंदुस्तान में बरतानवी फौज के एक अफसर थे, लिखा कि ये इतनी बड़ी नाइंसाफी है कि इससे जदीद तहजीब की रूह की नफी होती है और उस मजहब के हर उसूल के बिल्कुल उलट है जिसके पैरोकार होने का हम दावा करते हैं। डॉक्टर एमस्ली एक मिशनरी डॉक्टर थे और उनका ताल्लुक स्कॉटलैंड से था। उन्होंने कश्मीर में बहुत वक्त गुजारा। उन्होंने लिखा कि लोगों का शर्मनाक इस्तेहसाल हम अंग्रेजों के लिए शर्मनाक है, क्योंकि हमने इस मुल्क को उसके मौजूदा जालिम हुक्मरानों को बेच दिया, हजारों जीते जागते इंसानों के साथ जिन्हें हमने दायमी गुलाम बना दिया। मुआहदा अमृतसर कश्मीर में डोगरा हुकूमत मजबूत करने की तरफ पहला कदम था। इस तरह जम्मू कश्मीर की नई रियासत बरतानवी साम्राज्य के हिंदुस्तान में एक खुद मुख्तार शाही रियासत के तौर पर शामिल हो गई। इस मुआहदे से कश्मीरी अवाम और कश्मीर की जदीद तारीख पर क्या असरात मुरतब हुए, इनका जिक्र इस पॉडकास्ट सीरीज की अगली किस्त में जरूर सुनिएगा।